हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। वेलकम टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड। आप इसको वैदिक एज भी कह सकते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैनर फॉर द पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक एज की शुरुआत होती है 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक। कभी भी जब हम लोग डेटिंग ऑफ द इवेंट्स करेंगे तो जो बीसी का आप लोगों का टाइम पीरियड है वो बैक में जाएगा, जैसे 1500 टू 500 बीसी, तो ये बैक टाइम में चलेगा। फिर जब एडी आ जाएगा तो एडी से फिर स्टार्ट होगा 1 2 3 ऐसे, फिर आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता रहेगा। तो ये आपका है वैदिक एज, जो कि शुरू होता है 1500 बीसी से 500 बीसी तक, आफ्टर द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं एज अ वैदिक पीरियड भी कहा जा सकता है, वैदिक सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में आया था आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग इसको शॉर्ट पॉइंटर वाइज इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था एज अ मेजर सेटलमेंट, लोग सेटल हुए थे, आए थे। फिर इसके बाद आपका वैदिक पीरियड को जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज अर्ली वैदिक एज एंड सेकेंड इज लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। इन दिस पीरियड, इसी पीरियड में आपका कंपाइलेशन हुआ था। इसका कंपाइलेशन हुआ था ऋग वेदा का हुआ था, इसीलिए इसको ऋग वैदिक एज भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों का आता है लेटर वैदिक एज, जो कि स्टार्ट होता है 1000 बीसी से 500 बीसी तक। इसमें जो है तीन और वेद जो थे, जैसे कि आपका सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसका कंपाइलेशन हुआ था। ब्राह्मणस का हुआ था, आर्यांकास का हुआ था, उपनिषद इस पीरियड में कंपाइल हुई थी। फिर हम लोग और इसको आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं अर्ली वैदिक एज से। जो स्टार्टिंग होती है अर्ली वैदिक एज का या फिर वैदिक एज का, ये विद द एडवेंट ऑफ द आर्यंस। आर्यंस, हु आर आर्यंस, कौन थे आर्यंस? आर्यंस के एडवेंट से जब वो लोग आते हैं तभी ये वैदिक एज की शुरुआत होती है। तो शुरू में हम लोग इसका अर्ली वैदिक एज में ये लोग आए थे। कौन आया था? आर्यंस। अब हम लोग जानते हैं कि आर्यंस कौन थे। आर्यंस जो बेसिकली थे, ये एक तरह के सेमी नोमैडिक पीपल थे। सेमी नोमैडिक पीपल इन द सेंस कि ये लोग क्लाइमेट के हिसाब से अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। नोमैड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, आपका एक तरह से कह सकते हैं माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरे जगह पे। अब आर्या मीन्स, इसका इससे वर्ड का हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है ग्रेट। ग्रेट इन द सेंस महान, हाई बॉर्न। इस संस्कृत वर्ड जो है आर्य, इसका मतलब होता है नोबल एंड वाइज मैन। आर्यंस जो है, इन लोगों को कहा जाता है कि दे आर द ऑथर ऑफ दिस फोर वेदास, द ओरिजिनल होमलैंड। की ये लोग कहाँ से आए थे, ये अभी भी एक मैटर ऑफ डिबेट है कि आर्यंस जो है इन लोगों का एडवेंट हुआ था, किस जगह से ये आए थे, कहाँ से माइग्रेट करके आए थे। ये स्कॉलर्स के बीच में अब भी जो है डिबेट की टॉपिक है। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से होके फिर माइग्रेट होके इंडिया में आए थे। तो मैक्स मिलर ने थ्योरी अपनी दी थी। इन्होंने कहा था कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये नॉर्थ पोल से आए थे। फिर दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था कि ये तिब्बत से आए थे। तो ये जो था आपका, ये एक तरह से रूरल सेमी नोमैडिक लाइफ जीते थे, जो कि हम लोग अगर देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो उन लोगों की लाइफ कैसी थी, एक अर्बनाइज थी। एक जगह वो लोग फॉर्म करके अपना पूरा, जैसे कि अर्बन एरिया होता है, अर्बनाइज तरीके से वो लोग रहते थे। बट जो आर्यंस थे वो किस तरह से रहते थे? वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रूरल पॉइंट ऑफ, आप कह सकते हैं रूरल उनका वो था, रूरल सेमी नोमैडिक था उनका जो रहने का तरीका था। और फिर ये भी कहा जाता था, बिलीव किया जाता था कि वो खैबर पास से आए थे। मीन्स खैबर पास आपका ये पाकिस्तान की तरफ से आपका होते हुए आए थे। तो ये आर्यंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हो गई। फिर अब हम लोग और बढ़ते हैं आगे। फिर
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ते हैं वेदास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग का आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में मेनली क्या है, क्या ये अपने अंदर कंटेन करता है, तो इसमें मेनली कलेक्शन ऑफ लिरिक्स कह सकते हैं, श्लोक्स हो गया, हाइम्स हो गया, मंत्र हो गया, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करती हैं ऋग्वेद में। फिर फर्स्टली हम लोग इसमें सबसे इसको जो है माना जाता है सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है चारों वेदा में। इसमें 10 मंडल है, 1028 हाइम्स है और 10,580 वर्सेस हैं इसमें। फिर आपका इसमें जो है गायत्री मंत्र भी इसमें आता है, जो कि तीसरे मंडल में आपका ये है। इसको कौन लिखा था गायत्री मंत्र को? विश्वामित्रा के द्वारा इसको लिखा गया था। फिर 9वें मंडल में जो है सोम के बारे में दिया है, सोम क्या है। फिर आपका जो है इसको मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स जो है वो किसको डिवोट किया गया है? गॉड इंद्रा को डिवोट किया गया है। फिर 10th मंडल में जो है वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है। वर्ण सिस्टम जो लोग हम लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी चीजें ऋग्वेद में कंटेन करते हैं। फिर हम लोग आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या क्या दिया हुआ है? यजुर्वेद में जो है मेनली जो है इसमें जो है सैक्रिफिशियल प्रेयर्स हो गई, राइट्स एंड रिचुअल्स वगैरह हो गया, ये आपका यजुर्वेद में दिया हुआ है। फिर सामवेद में है, सामवेद में आपका म्यूजिक हो गई, पोइट्री हो गया, सॉन्ग्स हो गया। सब में से ये जो सामवेद है सबसे छोटा वेद है अमंग दीज फोर। फिर आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मेनली जो है मेडिसिन एंड डिसिप्लिन के बारे में दिया गया है। ये इसको माना जाता है कि चारों वेद में जो है सबसे नया वेद ये है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो फ्रेज हम लोग पढ़ते हैं आज के इसमें टाइम में, सत्यमेव जयते, वो लिया गया है मुंडाकोपनिषद से। मुंडाकोपनिषद ये आपका कहाँ पे ये है? आपका अथर्ववेद में ही ये एक लिटरेचर है, मुंडाकोपनिषद, उसी में ये कंटेन करता है। ये संस्कृत वर्ड है सत्यमेव जयते। अब फिर नंबर ऑफ पुराण्स कितने हैं? 18 हैं। नंबर ऑफ संस्कार कितने हैं? 16 हैं। फिर आपका आता है एपिक्स ऑफ इंडिया। एपिक्स ऑफ इंडिया क्या क्या है हम लोग के पास? हम लोग सबसे पहले है महाभारत हो गया, इसको किस नाम से और जाना जाता है? जय संहिता या फिर महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इसको लिखा था वेद व्यास ने लिखा था। फिर आपका सेकेंडली आता है रामायण, इसको कहा जाता है आदि काव्य, ये लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। तो ये आज का हम लोगों का सेशन था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है वैदिक एज के बारे में शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में। एंड बिलीव मी, ये जो है मेजर मतलब एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा ये सारी चीज़ें पढ़ने से, और प्रीलिम्स में ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इन डेप्थ हम लोग नहीं गए हैं, जितना हम लोगों के प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको मेरा सेशन, मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी इंटरेक्टिव लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो इसको लाइक करिएगा। और अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। फैंटास्टिक लगता है तो लोगों में शेयर इसको करिएगा। फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।